मर गया? नहीं, जिंदा है। तो सोच क्या रहे? मार साले को। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मालकिन बनने की कोशिश करोगी तो जलील हो जाओगी। और ये जो रिश्ता तुम बार बार जितलाती हो ना, इसकी हद क्या है? जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक ये माड़ी की पनाह में है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिएगा इसका। अकरम जी, जाने तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अरे अकरम प्रमोटर के होते हुए तबीयत की क्या मजाल जो खराब हो जाए। अरे मेरी जान, अब इस तबीयत से थोड़ी बना के रख। बहुत बड़ी फनकारा बनना है तुझे। इसके बाद दुबई भी जाएगी, वहां पे एक बहुत बड़ा शो है, हैं? बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन आएंगे। हो सकता है कोई तगड़ा कारोबारी फंस जाए। और तेरी इन जुल्फों का असीर हो जाए। इस साल 6 महीने के लिए तुझे अपने घर में बिठा रहे हैं, फिर दुआएं देना अपने प्रमोटर को जिसने तेरी किस्मत बदल दी है। और सुन, आज के बाद ये बेजार शक्ल मेरे सामने मत बनाना, वरना इस शक्ल को ऐसा कर दूंगा कोई इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा, समेत मेरे। अरे अकरम साहब, छोड़े भी, बच्ची, इसके तो आज सुबह से ही सर में दर्द था। वो तो मेरे कहने पर महफिल में आके बैठ गई। वरना इसकी मजाल है जो ये आपको इनकार कर सके। हम खानदानी लोग जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं, मिजाज नहीं दिखाते उसे। समझा दे इसे, मेरे सामने बहाने ना ज्यादा बनाया करे। और मैं चंद कड़ी इसके पास सुकून लेने के लिए आता हूं, और ये बड़े आराम से फरमा देती है, अकरम साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल माना तेरे सर में दर्द है, हैं? पर सीढ़ियों तक तो मेरे साथ चल सकती है ना? चल चल। अकरम जी, मेरा हाथ। अकरम जी, हाँ जी मेरा लग रही है मुझे। हाथ तो छोड़ो, मेरा दर्द हो रही है मुझे। अकरम जी, ऐसी परफॉर्मेंस अगर स्टेज पर करोगी ना, तो गंदे अंडों की जगह सड़े हुए टमाटर भी पड़ेंगे, समझी? जरा हंस के, मुस्कुरा के, जैसे माइक पे मुस्कुराती है, झूम झूम के गाती है, वैसे हंसना। क्यों मेरी बुलबुल?
मेरी बात किसे करोगी, मेरी मुलाकात किसे करोगी, मेरी बातें। अगर ये माड़ी के मुलाजमों के सामने बेइज्जती का दुख है तो इस पर ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं। अरे वो तो ये नजारा अक्सर देखते रहते हैं जब वलीअहद बहादुर की शान में इजाफे किए जाते, उसके रुतबे बढ़ाए जाते। मेरा मशवरा मानो तो एक बार हिम्मत करके कह ही डालो कि बाबा सरकार अब मैं बड़ा हो गया हूं। 4 साल पहले मेरी शादी भी कर दी थी आपने एक बेजुबान लड़की से। मेरे लिए ना सही, अपनी बहू के लिए ही कम से कम मुझे रास्ते में खड़ा करके जूते तो ना मारा करे। पर अगर ये काम बहुत जरूरी है ना तो प्लीज पर्दे में कर लिया करें। आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाया करूं। बस बस कलसूम, बस। तुम्हारा बाप जब तुम्हारे चहेते भाई को भरी पंचायत में जूते मारता है सबके सामने तो तुम बड़े फख्र से उसे उसकी ताबेदारी कहती हो, सादतमंदी समझती हो। जब यही काम बाबा जान मेरे साथ करते हैं तुम मुझे उनके खिलाफ उकसाती हो। तुम चाहती हो कि मैं बाबा जान से टकरा जाऊं? हाँ बोलो, जवाब दो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया मुझे बाबा जान से टकराना पड़ा, वो किसी के उकसाने पर नहीं होगा बल्कि मेरी अपनी रजामंदी से होगा, समझे तुम? तो फिर तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो रुकैया खाला के साथ हुआ था। खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा था, ये ज़बान निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, समझी?
मुझे तो ये कोई दुश्मनदार आदमी लगा। इसे जख्मी करके यहाँ फेंका ताकि मुद्दा हमारे गले पड़ जाए। क्यों उस्ताद जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप 100% दुरुस्त कह रही हैं मैडम जी। चल रागी, ऊपर चलते। सच बड़ी थक गई। चल। जान, ऐसे कैसे चले? देखिए तो सही, इसको मर रहा है बेचारा, कितना खून बह गया इसका। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, चल ऊपर चल के खाना खा के आराम करते हैं। इसे तो मरना ही है, फिर इसके खातिर हम अपना आराम क्यों खराब करें? चल। हाँ उस्ताद जी, गुल्लू को बुलाएं और इसे म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर के सामने फेंक कर आए। कलकला को मर गया, कहीं ना कहीं दफना देंगे वही। वैसे भी इस शहर की सारी लावारिस लाशों को वही तो मिट्टी में दबा दें। चल। आंटी जान, इंसान है ये, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ऐसे कूड़े के सामने कैसे फेंक दे? कुत्ता बिल्ली होता ना तो रख भी लेते, लेकिन इंसान है ये, नहीं रख सकते। उस्ताद जी आप जाएं, इसकी बातों में ना आए, इसकी तो आदत है हर एक से हमदर्दी जताने। गुल्लू, इस मुर्दे को कहाँ ला देगा तू? भाई जी, चारे की रेडी पे, आगे किसी को शक भी ना हो। वाह रे गुल्लू, बड़ी अकल की बातें करने लगा है तू तो, बड़ा सियाना हो गया। जा ले जा। रुक जा गुल्लू, आंटी जान ये कहीं नहीं जाएगा। तू होश में तो है? क्या कह रही है? मेरा दिल नहीं मान रहा, ऐसे कैसे किसी जख्मी इंसान को कूड़े के ढेर पे फेंकवा दूं? मैं इसे कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकती। खुदा जाने कौन है, कहां से आया है, क्या खबर किसी के लिए ये बहुत कीमती इंसान, कोई इसका इंतजार कर रहा हो। रागी, ये आए गए की जगह है, हम इस तरह के मसले नहीं पाल सकते, इससे हमारे कारोबार पे बुरा असर पड़ेगा। आंटी जान, मैं सब ऊंच नीच जानती हूँ, बस इसको तब तक रख लें जब तक इसे होश नहीं आ जाता, राजदारी से। और अगर ये ठीक ना हुआ तो मैं आपको ज़बान देती हूँ, मैं खुद जाकर इसे सरकारी अस्पताल डाला हूँ। आंटी जान, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। गुल्लू, गोली गोश्त को छू के गुजरी है, लेकिन खून के ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत अच्छी नहीं है। इंफेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुकी है, इसी वजह से बुखार तेज है बहुत। रागी, मैं अभी कहता हूं, इस मरीज से हाथ खींच ले तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, अगर यही गोली मुझे लगी होती और मेरी ऐसी हालत होती तब भी क्या आप यही कहते? रागी, अगर तू वकील होती ना तो सारे शहर की जेबें आज तेरी जेब में होती। वो तो अब भी हैं, वकील ना सही, रागी से सुना है समझौता करने से मामलात सुलझ जाते हैं, लेकिन मैं तो और उलझ गई। मायूसी कैसी बिटिया? मायूसी तो मुझ पर जचती है, तेरे पास तो अभी बहुत वक्त पड़ा है।
उस्ताद जी, कल किसने देखी है? जो है सो आज है, अब है, और मैं अपने आज से उलझना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इसकी उलझन मुझसे सुलझ सकती है तो ये भी काफी है मेरे लिए। गुल्लू से कहीं से जोड़ा बदलवा दो। डॉक्टर साहब, आप इलाज जारी रखिए, खर्चे की फिक्र मत कीजिए। जा जुलेखा जा, जुलेखा जा, जा चली जा, जा जुलेखा जा। रागी, इतनी खिदमत तो तूने कभी अपनी आंटी जान की भी नहीं की जितनी इस अजनबी की कर रही है। आप कभी इतना बीमार जो नहीं हुए। एक बार बीमार पड़ के दिखाए, कसम है इससे ज्यादा खिदमत करूंगी। रागी, एक मरीज क्या मिल गया, तूने तो आंखें ही फेर दी। अल्लाह ना करे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा चल, तू जाके सो जा। तेरे इस मरीज का ख्याल रखने के लिए उस्ताद जी हैं ना, ये इसका ख्याल रखेंगे। तो अगर इसी तरह इस मरीज का ख्याल रखती रहेगी तो उसका कौन रखेगा जो अभी यहाँ से गया। उस्ताद जी, वो तो हैं भी और नहीं भी, उनको मत उठाए वरना खुद मरीज हो जाएगा। आप सो जाए आंटी जी, मेरी रातें कहाँ सोगी भाई। जैसे तेरी मर्जी।
तुम लड़की? किसने भेजा है तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई माड़ी में दाखिल होने की? तुमने सुना नहीं, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या खबर है लड़की? सरकार, सबका यही ख्याल है कि ये नूरपुर वालों ने भेजी है। एक तो उस लड़की का हुलिया इस तरह से माड़ीपुर में दाखिल होना सारी कहानी खोल के बता रहा सरकार। नीलमन ठीक कह रहा है बाबा, मेरा ख्याल भी इसी तरफ जाता है।
मगर आप ही इंसाफ के तराजू में उलझे, गवाहों और शहादतों के बगैर आप कोई फैसला लेना नहीं चाहते। ये जो इंसाफ का तराजू है ना, इसे पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जिसने एक मर्तबा मजबूती से इसको मुट्ठी में पकड़ लिया, उसके लिए पानी की तह में उतरना जरूरी हो जाता है। मैं गया था रात को उसके पास बात करने के लिए। बहुत चालाक लड़की है। मेरी बात का जवाब देने के बजाय उसने तो रोना शुरू कर दिया। खुदा की कसम, मेरा तो दिल चाह के गला दबा के यही मार दूं उसे। मगर आपका ख्याल आ गया मुझे, जासूस कहेंगे। जब तक ये मामला खुल ना जाए, ऐसी हरकत से परहेज करो। जी बाबा।